आपके स्टूडेंट इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था जो है सांद्रता के पद, इसमें विलयन के सांद्रता को हमें क्या करना, संगठन को क्या करना था, सांद्रता के पदों में व्यक्त करना था। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और क्या पढ़ा था, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ा था। ये सब के बारे में पढ़ा था और उसमें हम कुछ संबंधित सवाल भी लगाए थे इस पे आधारित एग्जाम्पल। तो एक सवाल और लेते हैं, ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पर आधारित सवाल है। क्या दिया है, 2% वेट पर वॉल्यूम NaCl बिलियन के 400 ml बनाने में कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले दिया गया है, वो लिखते हैं, दिया है वेट पर वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ वेट पर वॉल्यूम कितना दिया है, 2% दे दिया है और 400 ml बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। यानी कि NaCl क्या होगा, विलय होगा जी, और 400 ml बिलियन का आयतन दिया हुआ है, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, बिलियन क्या तो किससे लिखेंगे, बी सॉल्यूशन और कितने दिया ml में दिया है, 400 ml दिया है। तो ये पूछा क्या है, कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान हमें निकालना है, जिसको हम लिखते हैं WB से, ये हमको क्या करना है, निकालना है। फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ वेट पर वॉल्यूम इक्वल टू होता है WB अपॉन बी सॉल्यूशन, यानी कि बिलियन का आयतन गुणे 100 होता है, होता ना। वैल्यू को इस तरफ 2% है, 2 हो जाएगा और WB का वैल्यू हमें निकालना है और सॉल्यूशन कितना दिया है, 400 ml और गुणे 100, काटेंगे कितना हो जाएगा, 4 आएगा, इसको इधर दे दो तो WB बराबर क्या होगा, 8, 2 गुणे 4, 2 गुणे 4 कितना आएगा, WB बराबर 8 ग्राम, कितना आएगा, 8 ग्राम आएगा आंसर। मेरे पर हो गया। अब इसमें कुछ और भी, जैसे हमने बताया द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है ना, इनके द्वारा सांद्रता को व्यक्त किया था। अब कुछ और भी जो है जो सांद्रता को व्यक्त करते हैं, तो जैसे उसमें आता है पार्ट पर मिलियन, सांद्रता को व्यक्त करेगा पार्ट पर मिलियन, एक ये भी पद है पार्ट पर मिलियन, इसको शॉर्टकट में कहते हैं ppm। अब मिलियन का मतलब 10 लाख, 10 लाख मतलब 10 की घात 6, ठीक है, पार्ट पर मिलियन। अब जैसे जल की प्रबलता को हमें मापना है या जल में CO2 की मात्रा को नापना है, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, वायु प्रदूषण को नापना है, तो हम पार्ट पर मिलियन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इससे जो विलेय होता है, वो अत्यधिक कम मात्रा में विलेय होता है, यानी पूरी तरह से घुल नहीं पाता है, जो विलेय होता है वो अत्यधिक कम मात्रा में विलेय होता है। इसको हम पार्ट पर बिलियन भी कर सकते हैं, तो वो अभी कैसे आएगा, बिलियन, वो कैसे आएगा तुम बता देंगे। पहले इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं कि जो है विलेय पदार्थ की वह मात्रा, विलेय पदार्थ की भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 10 की घात 6, यानी कि कहने वाले 1 मिलियन ऐसी बोल देखते हैं, या 10 लाख, 1 मिलियन या 10 उपस्थित हो उसे बिलियन का पार्ट पर मिलियन कहते हैं।
ठीक है, पार्ट पर मिलियन कहते हैं। पार्ट पर मिलियन बराबर क्या हो जाएगा, पार्ट पर मिलियन, इसे बोलेंगे पीपीएम। ये हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान, और गुणे में क्या हो जाएगा, 10⁶ हो जाएगा। ठीक है, 10⁶ मतलब 10 लाख या 1 मिलियन बोल, 10 लाख को 1 मिलियन बोलते हैं। तो ये हमारा फार्मूला आ गया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पीपीएम बराबर विलेय का द्रव्यमान यानी कि डब्ल्यूबी और बटे बिलियन का द्रव्यमान यानी कि डब्ल्यूए प्लस डब्ल्यूबी गुणे 10⁶ हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ नोट करने वाले पॉइंट है कि जो है यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसमें विलेय पदार्थ की अत्यधिक कम मात्रा विलेय होती है। ठीक है, क्या होता है, इसमें विलेय पदार्थ की अत्यधिक कम मात्रा विलेय होती है, यानी पूरी तरह से विलेय घुलेगा नहीं। दूसरा क्या है, इस विधि द्वारा अत्यंत कम विलयनों की सांद्रता, विलयनों की सांद्रता, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे जल की कठोरता, जल की कठोरता जल में Cl2 तथा वायु प्रदूषण, वायु आदि को व्यक्त करते हैं। ठीक है, आदि को व्यक्त करते हैं। अब इसमें नोट करने वाला पॉइंट क्या है, क्या लिखेंगे, विलयन की सांद्रता को पीपीबी में व्यक्त करने के लिए, पीपीबी मतलब क्या हो गया, पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन व्यक्त करने के लिए सूत्र में, कौन से सूत्र में, ऊपर वाला जो लिखेंगे में 10⁶ के स्थान पर 10⁹ लिखते हैं, तो उसी में हो जाएगा 10⁹ तो क्या लिख सकते हैं, पीपीबी, पीपीबी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबी अपान डब्ल्यूए प्लस डब्ल्यूबी गुणे 10⁹ ये हो गया हमारा पार्ट पर विलेय आता है मूल अंश, या इसी बोलते हैं मूल भिन्न, या इसी को बोलते हैं मूल प्रभाज्य। इससे भी सांद्रता को व्यक्त किया जाता है। मूल प्रभाज्य, अब ये क्या होता है कि अगर कोई मिश्रण है, ठीक है, तो उस मिश्रण में अवयव का मूल अंश और कुल मिश्रण में अवयवों के मूलों की संख्या का अनुपात होता है। कोई भी मिश्रण होगा, उसमें 2 अवयव में 3 अवयव, ठीक है, तो अगर 2 अवयव है
तो उसमें किसी एक अवयव का मोल अंश कुल मिश्रण के मोल अंशों के अनुपात का अनुपात होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, एक मिश्रण में किसी अवयव का मोल अंश अवयव के मोल तथा मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को एक मिश्रण में किसी अवयव का मोल अंश अवयव के मोल तथा मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाव या मोल भिन्न कहते हैं। ठीक है, मोल अंश कहते हैं। ठीक है जी, तो मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम x से लिखते हैं, कैपिटल x से, इसे कैपिटल x से लिखा जाता है। तो अवयव का मोल अंश, अवयव के मोलों की संख्या बटे क्या है, कुल मोलों की संख्या। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि यदि द्विअंगी मिश्रण में दो अवयव A और B हो और इनकी मोलों की संख्या क्रमशः n बेस A, स्मॉल n और बेस B कैपिटल A तथा स्मॉल n और कैपिटल B बेस B हो और इनके मोल अंश क्रमशः XA तथा XB हो। तो अब देखो मोल अंश क्या है, XA और XB, और मोलों की संख्या क्या है, Na और Hb। अगर कुल मोलों की संख्या निकालते हैं Na plus Hb हो जाएगा, A का B का, यानी अब A का मोल अंश निकालते हैं, इसका A का मोल अंश, अवयव A का मोल अंश, अवयव A का मोल अंश निकालेंगे तो हम देखेंगे इसको XA से, इसका निकालना है A का, तो Na हो जाएगा ऊपर, हमने क्या करा, अवयव के मोलों की संख्या, अवयव की मोलों की संख्या प्लस कुल मिश्रण में कुल मोलों की संख्या, तो ये दोनों को क्या जाएगा, जुड़ जाएगा, तभी कुल निकलेगा, Na प्लस Na हो जाएगा। ये किसका हो गया, अवयव A का मोल अंश हो गया। अवयव B का मोल अंश निकाले, B का मोल अंश यहाँ दे दो, मोल अंश ये XB, अब यहाँ पर NB ऊपर हो जाएगा और इसका क्या जाएगा, Na प्लस NB। अब देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम दोनों एक अवयव A और अवयव B के मूल अंशों को जोड़े क्या आता है। ठीक है, तो अवयव A तथा अवयव B
के मोल अंशों को जोड़ने का। जोड़ेंगे क्या होगा, एक्स से प्लस एक्स बी बराबर है एन ए अपान एन ए प्लस एन बी और एन बी अपान एन ए प्लस जोड़ इसको, देखो क्या रहेगा, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर, ये हर बराबर है ना, एन ए प्लस एन बी तो नीचे जाए एन ए प्लस एन बी और ये दोनों आपस में क्या जाएगा, जुड़ जाएगा एन ए प्लस एन बी। तो क्या होगा, इससे कैंसिल होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी कितना आ गया, यानी किसी विलयन में जो मोल प्रभाज्य है, दो जब लोग दो अवयव उपस्थित होंगे, उन दो अवयवों के मोल अंश का योग कितना आएगा, एक के बराबर आएगा। ठीक है, ये भी इनके विलयन में लिया है, अभी ये ऊपर ना हो गया। अगर हम इसी में तो क्या होगा, लिख रहे हैं हम, ये त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी मतलब जिसमें तीन अवयव हो, ठीक है, विलयन हो, तो क्या हो जाएगा, मोल अंश मान लेते हैं क्या हो जाएगा, एक्स ए एक्स बी तथा एक्स सी और मोलों की संख्या एन ए एन बी तथा एन सी। ठीक है, और क्या बचा हुआ है, जो है अवयव ए बी सी है ना, अवयव ए बी सी। तो अगर हम क्या करें, किसका निकालें, अवयव ए का, किसका अवयव ए का, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दें, एन ए आ जाएगा और नीचे क्या जाएगा, कुल मोलों संख्या एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इसी तरह अवयव बी का निकालें तो क्या जाएगा, एन बी ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस अवयव सी का, अवयव सी का क्या है, एन सी अपान इन हो गया जी, क्या है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब तीनों को जोड़ो, तीनों मोल अंशों को जोड़ो, तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी बराबर क्या हो जाएगा, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन बी अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन सी अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हर बराबर सबका, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी बराबर क्या जाएगा, हर सबका बराबर क्या जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ऊपर भी क्या जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो इससे कैंसिल, यानी कि क्या है, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी बराबर एक, यानी कि किसी विलयन में चाहे जितने अवयव हो, उनके मूल अंशों का योग कितना आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोल अंश। तो मोल अंश क्या होता है, मोल अंश जो है, अगर कोई विलयन है तो उसमें अवयव के मोल की संख्या और मिश्रण कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। इसको हम एक्स से लिखते हैं। तो हमने द्विअंगी और त्रिअंगी विलयन के लिए बताया कैसे ये इसका योग जो है, मतलब कि अगर किसी विलयन में तीन अवयव हैं, उनका योग भी एक होगा, दो है तब भी एक ही होगा। ठीक है, तो जैसे हमने मोल अंश निकाला, क्या निकाला है, x इक्वल टू Na अपान Na प्लस Nb और xb बराबर Nb अपान Na प्लस Nb। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि Na कैसे निकालेंगे, Nb कैसे निकालेंगे, ये तो हमको क्या दिया हुआ है, मोलो का क्या हुआ दिया हुआ है, संख्या। मोलो संख्या निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, अगर Na निकालना है हमको
ये हो जाएगा WA/MA। W द्रव्यमान है अवयव का, क्या है? अगर NB निकालना कैसे निकालेंगे? WB/MB। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जो है, जो हमारा WA तथा WB है वो क्या है? अवयव का द्रव्यमान है, ठीक है, जो अवयव रहेगा उसका द्रव्यमान। और जो हमारा MA है और MB है वो है मोलर द्रव्यमान। क्या है? मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर जो है इस फार्मूले का यूज करके हम सवाल लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? 36 ग्राम जल, 36 ग्राम जल दिया हुआ है ना। तो अब जल का पहले हम क्या निकालेंगे? मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। H2O का मोलर द्रव्यमान, H2O का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, या इसको ऐसे लिख दो MH2O, ठीक है। M का मतलब मोलर, MH2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। अब जल का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? मतलब कि H का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? कितना होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुणे 1 परमाणु द्रव्यमान है ना। और प्लस कर देंगे O कितना होता है? 16 होता है। O का कितना होता है? 16। तो 16 तो एकदम 2 16 2 18। ये इसका क्या आ गया? मोलर द्रव्यमान आ गया। अब यहीं पर हम डायरेक्ट H2O मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। H2O के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो H2O के मोल क्या हो जाएगा? और यहाँ पर जो दिया हुआ 36 ग्राम जल, ये द्रव्यमान दिया हुआ है, अवयव का द्रव्यमान। अवयव क्या हमारा? जल है। तो जल का द्रव्यमान कितना दिया? 36 ग्राम। तो ऊपर हो जाएगा 36 और नीचे हो जाएगा 18। 18 से काटेंगे, देखो ये जो हमारा है WH2O हो जाएगा और ये MH2O हो जाएगा। तो H2O के मोल कितने आ गए? H2O के मोल 2 आ गया, ठीक है। अब क्या है? एथिल अल्कोहल, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल का C2H5OH, C2H5OH का मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। मोलर द्रव्यमान, तो यहाँ पर लिख रहे हैं WC2H5OH बराबर क्या हो जाएगा? ये लिखा जाएगा जी, बराबर क्या हो जाएगा? C 12 2 गुणे 12 हो जाएगा जी। और प्लस 5 हाइड्रोजन है जी, तो 5 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस O 1 है 16 हो जाएगा, हाइड्रोजन है 1 है तो 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना आएगा? C2H5OH बराबर 12 गुना 24, 24 5 32, 32 और 17 46, ठीक है। तो C2H5OH के मोल क्या हो जाएंगे? अवयव का द्रव्यमान 46 दिया है और परमाणु मोलर द्रव्यमान भी 46 दिया है, बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब किसका निकालना हमको? मेथिल अल्कोहल, मेथिल CH3OH। तो CH3OH का CH3OH का मोलर द्रव्यमान MCH3OH बराबर क्या हो जाएगा? कार्बन का 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन 3 है प्लस 3 गुणे 1 हो जाएगा और प्लस ऑक्सीजन 1 है और प्लस हाइड्रोजन 12 36 36 12 3 15 12 12 3 15 15 16 32 बराबर क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब मोल निकालते हैं किसका? CH3OH का मोल, मोल की संख्या यानी कि कितना दिया है? 32 से भी दिया, 32 से भी ना, तो 32 बटे 32 से 32 कैसे? बराबर 1। ये देखो ये क्या है? मोलों की संख्या आई, हर अवयव का अलग अलग मोलों का संख्या आ गया, ठीक है।
तो यहाँ पर कुल मौलिक संख्या निकालेंगे। कुल मौलिक संख्या यानी मिश्रण में कुल मौलिक संख्या निकालते हैं जी। कुल मौलों की संख्या क्या हो जाएगा 2 + 1 + 1 कितना हो जाएगा 4। कुल मौलिक संख्या कितना आया 4। अगर H2O को मौलिक संख्या निकालना है, H2O के मोल की संख्या निकालना है XH2O बराबर इसका देखो केवल H2O का मोल कितना है 2 है और टोटल मोल कितना है 4। अवयव की मौलिक संख्या बटे कुल मिश्रण में उपस्थित अवयव की मौलिक संख्या। तो 2 × 1 = 2 2 × 4 XH2O कितना आ गया 1/2। ठीक है। एथिल अल्कोहल के मोल अंश निकालिए मोल प्रभाव। ठीक है। C2H5OH X लगा दो बराबर कुल मोल बटे में कुल मोल हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा 1 हो जाएगा C2H5OH का हो गया। अगर हमको निकालना CH3OH का क्या आएगा 1/, ये भी 4 हो जाएगा। इस सब के हमने क्या कर लिया मोल अंश निकाल लिया है। अब तीनों को मोल अंश जोड़ देखो 1 के बराबर आएगा, कहा नहीं वैसे जोड़ के देख लेते हैं। XH2O XC2H5OH प्लस XCH3OH बराबर ना 1/2 और प्लस 1/4 और प्लस 1/4। तो अगर इन दोनों को हल करें 1/2 ये भी हो जाएगा बराबर ठीक आ जाएगा। ठीक है ये हो गया।